24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। मंत्री प्रदीप जायसवाल का हुआ प्रथम नगर आगमन। तमाम संगठनों और कांग्रेसियों ने किया भव्य स्वागत। श्री जायसवाल ने कहा कि वे चुनौती के रूप में जवाबदारी का करेंगे निर्वहन। कलेक्टर ने विभिन्न छात्रावासों की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। व्यवस्थाओं के अभाव में अपाहिज नजर आ रहा जिला निःशक्त पुनर्वास केंद्र से वापस लौट रहे दिव्यांग। सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती कर नाबालिग लड़की से शारीरिक संबंध बनाने और अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने वाले युवक सहित उसके दोस्त को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा बिरसा के शाखा प्रबंधक राम प्रसाद छारिया को 4 वर्ष की सजा, 5,000 रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में हुई सजा। कलेक्टर ने नगरीय निकायों के अधिकारियों की ली बैठक। अतिक्रमण हटाने एवं स्वच्छता का कार्य प्राथमिकता से करने के लिए निर्देश। और रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स द्वारा आयोजित आनंदम उत्सव व्यापार मेले का हुआ शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल के मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद प्रथम आगमन पर उनका जिले वासियों व नगर की जनता द्वारा भव्य स्वागत किया गया। रजगांव से बालाघाट तक जगह जगह उनका स्वागत हुआ। इनके स्वागत करने लोग पलकें बिछाकर इंतजार करते रहे। किसी ने फूलों की माला से स्वागत किया तो किसी ने लड्डुओं से और फलों से तौलकर स्वागत करते हुए खुशी का इजहार किया। जिले को मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री के रूप में मिली उपलब्धि को कैबिनेट मंत्री श्री जायसवाल ने क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं की उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश शासन ने उन्हें जो जवाबदारी दी है उसे चुनौती के रूप में लेकर वे कार्य करेंगे। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री आज सुबह गोंदिया पहुंचे, जहां सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने उनकी अगवानी की। काफिले के साथ श्री जायसवाल रजेगांव पहुंचे, जहां सबसे पहले उनका स्वागत किया गया। इसके बाद वे अपने काफिले के साथ करीब 1 बजे कोसमी पहुंचे, जहां बालाघाट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा उनका स्वागत किया गया। कोसमी चौक में यादव समाज एवं सरेखा रेलवे क्रॉसिंग के पूर्व शहर कांग्रेस कमेटी ने स्वागत किया। इसके बाद वे हनुमान चौक पहुंचे, जहां अन्य संगठनों के द्वारा उनका स्वागत किया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री श्री जायसवाल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही उन्होंने भगवान परशुराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सर्व ब्राह्मण समाज एवं कलार समाज के द्वारा उनका स्वागत किया गया। इसके बाद वे काली पुतली के लिए रवाना हुए। कि संदीप मिश्रा जी, पाठक जी और स्वागत की बेला में माननीय अजय मिश्रा जी से मैं निवेदन करता हूँ कि वे जिंदाबाद 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 अजय मिश्रा जी और पंडित संदीप मिश्रा जी स्वागत करेंगे हमारे युवा नेताओं का, हमारे मंत्री का, कैबिनेट मंत्री का, श्री पाठक जी, नई पीढ़ी को भी मध्य प्रदेश शासन में अगर स्थान मिला है, ये ईश्वरी माता रानी का आशीर्वाद है, भगवान परशुराम का आशीर्वाद है। इस अवसर पर चूंकि समय कम है, मैं आप सबका जो विश्वास है, आप सबकी जैसी सोच है, बालाघाट जिले की जनता का आशीर्वाद, इसके अनुसार बालाघाट का नाम पूरे मध्य प्रदेश में रोशन करने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा और आप सबका नाम ऊपर तक पहुँचाने का पूरा प्रयास रहेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका
इस दौरान रास्ते में कांग्रेस पदाधिकारी एवं सराफा व्यापारियों ने उनका स्वागत किया। वहीं पुराने श्री राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस दौरान जिला अधिवक्ता संघ एवं कांग्रेस पार्षदों द्वारा भी उनका स्वागत किया गया। इसके बाद वे सर्किट हाउस के लिए रवाना हुए। इस दौरान रास्ते पर हनुमान मंदिर पहुंचकर हनुमान जी के समक्ष उन्होंने माथा टेका। इसके बाद वे अंबेडकर चौक पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद वे सर्किट हाउस पहुंचे, जहां कलेक्टर दीपक आर्य सहित अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान हीरो ऑटोमोबाइल के संचालक ने श्री जायसवाल को लड्डुओं से तौलकर खुशी का इजहार किया। पत्रकारों से चर्चा के दौरान श्री जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस के वचन पत्र में जैसा लिखा है उसका पालन सरकार करेगी। पार्टी के जो वचन पत्र में जो लिखा हुआ है कालातीत और चालू ऋण है ना, इसको अभी जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें सारी बिंदुओं पर चर्चा हुई है और उसके बाद जो कैबिनेट होगी उसके बाद जो फाइनल होगा उसको कब तक जो चालू ऋण भी माफ़ करने का जो वचन पत्र में जैसा लिखा है वैसा कांग्रेस पार्टी उसका 100% पालन करेगी। उसको समर्थन मूल्य जो है 2500 रुपये का आई थी 50 साल, क्या आगे क्या है समर्थन मूल्य को लेकर? पहला वचन पत्र का जो पहला सबसे बड़ा बिंदु है ये अगर अगले कैबिनेट में हो जाता है उसके बाद वचन पत्र जो है समयबद्ध कार्यक्रम बना हुआ है, उस समयबद्ध कार्यक्रम में वचन पत्र का पूरा 100% पालन कांग्रेस पार्टी करेगी। अभी विभाग तय नहीं हुआ है, आप क्या चाहते हैं, क्या कौन सा विभाग? मैंने तो भाई मैं बालाघाट जिले का हूँ, आप लोग सब जानते हैं। मैं खिलाड़ी भी हूँ, सिविल इंजीनियर भी हूँ। आज जब विधायक नहीं था मैं ठेकेदारी करता था। इस प्रकार से सिविल कार्यों का मेरे को अच्छा अनुभव है, जिसमें सिविल कार्य में अपने युवाओं को मैं जोड़ना भी चाहता हूँ, पूरे प्रदेश के युवाओं को नेतृत्व करना चाहता हूँ। ऐसा मैंने कमलनाथ से निवेदन किया है और जैसा चाहे कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट PWD PHU जो भी जैसा उनका आशीर्वाद होता है। PWD मांगा मतलब आपने कहा, मैंने कहा है, निवेदन किया है। क्या बालाघाट के लिए क्या अपेक्षा रहेंगी, क्योंकि अब आप युवा नेतृत्व तो आपने बालाघाट में बहुत समय से देखो औद्योगिकरण नहीं है, यहाँ का युवा पलायन करता है। मैं इसे इतना ही चाहूँगा, हमारा सौभाग्य है कि कमलनाथ जी जैसा व्यक्तित्व मुख्यमंत्री बना है और उनके चेहरे को देखते हुए पूरे प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है। तो जिस प्रकार से छिंदवाड़ा में हमने देखा प्रैक्टिकल कि सारे किसानों को पर्याप्त बिजली पानी की व्यवस्था वहाँ पर है, युवाओं को रोजगार की व्यवस्था वहीं पर है, पुल पुलिया सड़क की सारी व्यवस्था है, धार्मिक सामाजिक हर कार्यों की व्यवस्था है। छिंदवाड़ा मॉडल पे हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे और माननीय कमलनाथ जी से जो कुछ ला सकता हूँ बालाघाट जिले के लिए मैं लाने का पूरा प्रयास करूँगा। बालाघाट जिला खनिज संपदा और सभी संपदाओं से परिपूर्ण है, क्या मॉडल के तौर पर आप रखना चाहेंगे बालाघाट? बिल्कुल बिल्कुल। माननीय कमलनाथ जी के आशीर्वाद से जैसा उनका व्यक्तित्व है, जैसा उनकी कार्यप्रणाली है, मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके माध्यम से जो पिछले कई वर्षों में नहीं हो पाया बालाघाट में, वो सारे कार्यों को मैं करूँगा। मंत्रिमंडल गठन के बाद काफी असंतोष भी देखने पड़ रहा है, कुछ आज एक विधायक धार करने ने भी देखो 5 साल का कार्यकाल। वहीं वारासिवनी पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री श्री जायसवाल का उनके समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा आतिशबाजी एवं फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। शाम करीब 5:30 बजे वारासिवनी में प्रथम आगमन पर समर्थक, कार्यकर्ता, शासकीय कर्मचारी संघ एवं नगरवासियों के द्वारा उनकी आरती उतारकर उनका स्वागत किया गया।
वहीं श्री जायसवाल ने सभी समर्थकों एवं नगरवासियों का आभार व्यक्त करते हुए इसी तरह के सहयोग की अपेक्षा की। वहीं कैबिनेट मंत्री श्री जायसवाल को दीनदयाल चौक में फलों से तौला गया। वहीं जगमोहन उर्फ जग्गी सरदार के द्वारा उन्हें लड्डू से तौलकर उनका स्वागत किया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री श्री जायसवाल का विधायक कार्यालय में राज तिलक किया गया। इसके बाद जनसंपर्क विधायक कार्यालय में आभार सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी नंद किशोर सुराना, डॉक्टर राम वर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल, समाजसेवी संजय कछवाहा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मंत्री श्री जायसवाल ने आभार सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव था, जिसमें हर एक कार्यकर्ता ने ऐसे चुनाव लड़ा जैसे कि वह स्वयं चुनाव लड़ रहा हो। यह जीत आपकी है। हमने चुनाव के समय कहा था कि मध्य प्रदेश की सरकार हमारी विधानसभा से बनेगी। हम सभी को अपेक्षाओं पर खरा उतरने का वे हर संभव प्रयास करेंगे। मैंने कहा भाई हेलीकॉप्टर की मुझे जरूरत नहीं है, मैं कल भोपाल आऊंगा, वहां बात करूंगा। बाद में मुझे कमलनाथ जी का फोन आया, झूठा बोले जो हो गया ठीक है, मैं तुम्हारे चुनाव में इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे मेरे दिल में तुम हमेशा बसते हो, तुम्हारे खून में कांग्रेस है, मैं जानता हूं। इसलिए मैं तुम्हारे चुनाव में तुम्हारे खिलाफ प्रचार करने नहीं आया। वाराणसी नहीं, पूरे जिले में नहीं आया बोले ये तुम्हारा कैसे बोले, ये मेरे दिल में तुम्हारा नाम है बोले। मैंने कहा मेरे भी दिल में कांग्रेस बसती, मैंने चुनाव लड़ा तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लड़ा और कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेता मंच पर बैठे हैं। इन नेताओं के आशीर्वाद से चुनाव लड़ा हूं, कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए चुनाव लड़ा। मैंने कहा था ये ऐतिहासिक चुनाव है, इतिहास में दोहराया जाएगा आने वाले 50 सालों तक। इस चुनाव को लोग याद रखेंगे। मैंने पहले कहा था, आप सबको कहा था, रिजल्ट आने के पहले कहा था ऐतिहासिक चुनाव का रिजल्ट आया और आज 115 116 सदस्य लगते हैं। 115 नंबर का खिलाड़ी गुड्डा जायसवाल बना कांग्रेस के साथ। मैंने बहुत सारी बातें कही थी चुनाव में, सत्य धर्म का चुनाव मैंने कहा था, और मैंने ये भी कहा था कितनी भी चुनौती आ जाए, कितना भी संघर्ष करना पड़े, हम करेंगे। नहीं हमको क्यों? क्योंकि हमको मालूम था इस सत्य धर्म के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं है, संघर्ष कितना भी करना पड़े। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश वाचस्पति मिश्र की अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा बिरसा के शाखा प्रबंधक राम प्रसाद झारिया को 4 वर्ष के सश्रम कारावास और 15,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने इस आरोपी को त्रिवेंद्र कुमार मरसकोले से 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। इस संदर्भ में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी अखिल कुमार कुशराम ने आवश्यक जानकारी दी। मामला ये था कि एक प्रार्थी थे त्रिवेंद्र कुमार मरसकोले, उसने लोकायुक्त में दिनांक 21/5/2015 को एक शिकायत करा। उसने शिकायत करा कि उसका जो वेतन मध्य प्रदेश सेंट्रल ग्रामीण बैंक से निकलता था, उसने वहीं से उसका काफ़ी 10-12 सालों से लेन देन भी था उस बैंक से। उसने 2-3 बार वहाँ से लोन भी लिया और उसने उसका बाकायदा पट्टा भी दिया। उसी दौरान उसको होम लोन की आवश्यकता पड़ी, 3 लाख रुपये होम लोन की आवश्यकता पड़ी। तो बैंक मैनेजर द्वारा ये बोला गया कि यदि आपको 3 लाख का लोन चाहिए तो उसका 3% यानी 9,000 रुपये आपको रिश्वत के रूप में मुझे देना पड़ेगा। जबकि प्रार्थी त्रिवेंद्र कुमार मरसकोले द्वारा पूरे डॉक्यूमेंट जमा किए जा चुके थे, फिर भी वह देने में आनाकानी कर रहा था और बोल रहा था कि आप जब तक 9,000 रुपये नहीं देंगे तो आपका कोई काम नहीं होगा। इसी बात पर उसने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत कर और उसी दौरान लोकायुक्त एसपी के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया और उन्होंने जो राम प्रसाद झारिया आरोपी है, पिता सुखलाल झारिया जो शाखा प्रबंधक है सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का, उसको प्रार्थी त्रिवेंद्र कुमार मरसकोले द्वारा 5,000 की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया उसको। इस तरह लोकायुक्त टीम ने पूरी विवेचना कार्रवाई करी, अभियोजन स्वीकृति ली और माननीय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के जो कोर्ट है वहाँ पे मामला पेश किया। मामले में फिर श्री अपने जिला अभियोजन अधिकारी जो KL वर्मा है, इन्होंने सफलतापूर्वक प्रकरण में पैरवी करी और गवाहों को कथन कराए। इस माध्यम से
न्यायालय ने पाया कि दोषी पाते हुए राम प्रसाद झारिया को, शाखा प्रबंधक को पाते हुए ने धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 3 वर्ष का सश्रम कारावास, 5,000 रुपये का अर्थदंड और धारा 13 1D2 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। इस तरह नगर के शासकीय उत्कृष्ट स्कूल के तत्वाधान में शुक्रवार को स्कूल के मैदान में शालेय वार्षिक उत्सव क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर स्कूल के प्राचार्य R.K. लटारे सहित स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता में कक्षा 9वीं और 12वीं तक प्रत्येक कक्षाओं को 4 सदनों में बांटकर खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव के अंतर्गत अभी खेलकूद प्रतियोगिताएं प्रारंभ की गई है। खेलकूद प्रतियोगिताएं हमने 2 दिन के लिए रखी है, 28 और 29, चूँकि 30 तारीख को रविवार का दिन है, अतः मतलब प्रतियोगिताएं हमारी 29 तारीख तक संपन्न हो जाएगी। अगर कोई प्रतियोगिता यदि बचती है इंडोर गेम्स वगैरह, तो उस स्थिति में 31 को कराया जाएगा और 1 और 2 को सांस्कृतिक कार्यक्रमों की हमारी योजना है। तो हमने कुल पूरे छात्रों को कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी छात्रों को प्रत्येक कक्षा को 4 सदनों में। नगर के मसीह समाज के द्वारा अनूठी पहल करते हुए शुक्रवार को गोंदिया राज्य मार्ग पर स्थित चिखला रोड पर गड्ढे को भरने का कार्य किया गया। इस संदर्भ में शशांक मैथ्यू ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आपको परिचय बताएं। मेरा नाम शशांक मैथ्यू है और मेथोडिस्ट चर्च। प्रेरणा का कारण ये है भाई साहब कि हम लोग 24 दिसंबर को सुबह गोंदिया से लौट रहे थे, तो सुबह के समय लगभग 4 बजे गोंदिया रोड में चिखला अमराई जो पड़ती है, वहाँ पर पुलिया के पास बीच रोड में 2 बहुत बड़े गड्ढे हैं, काफ़ी बड़े गड्ढे हैं। तो उस गड्ढे में हमारी एक गाड़ी, हम 2 गाड़ियों से थे, तो पिछली गाड़ी जो थी वो भाई राहुल की थी। तो उस गाड़ी से जब हमारी गाड़ी निकली, गड्ढे से गाड़ी निकली, तो उसके कारण से गाड़ी के दोनों टायर फट गए और गाड़ी काफ़ी दूर तक स्किड करती गई और उसके बाद में लगभग 3 पलटी खाने के बाद में वो स्थिर हुई। पर नुकसान ये हुआ कि पूरी तरह से गाड़ी पूरी तरह से मिट गई, कुछ भी बचा नहीं उसमें। पर ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद, हमारे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कि हमारे जितने भी भाई लोग उस गाड़ी में थे उनमें से किसी को भी जान का कोई भी नुकसान नहीं हुआ, सब लोग सुरक्षित थे। तो हमने ये फैसला किया कि हम धन्यवाद स्वरूप जो परमेश्वर ने हमारे साथ ये मौका दिया, हमें नया जीवन दिया, तो हमने ये फैसला किया कि हम सब साथ में मिल के, बजाय किसी के आगे हाथ फैलाने से, किसी की मदद मांगने के बजाय, हम सब लोग खुद साथ में होकर वहाँ पर जाकर ये सोशल वर्क करें। और असल में ऐसा है कि हम हमेशा सरकार को, प्रशासन को, शासन को दोष देते रहते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, पर ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये हमारे दायित्व में आती हैं। इस देश के नागरिक होने के नाते, जिस देश में हमें इतना सम्मान से रहने का मौका मिलता है, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे छोटे छोटे कार्य हम अपनी पहल से कर सकें। हमने वहाँ पर जाकर जो भी काम किया है उसके पीछे हमारा एकमात्र उद्देश्य ये है कि जो कोशिश हमने की है वैसी कोशिश, वैसा कार्य और भी दूसरे लोग प्रेरणा लेके वो काम करें, ताकि ये चेन बढ़ती चली जाए और बहुत से लोगों की जान और माल का नुकसान ना हो सके। शासन के द्वारा दिव्यांगों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से नगर में जिला निःशक्त पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है, लेकिन वर्तमान में यह केंद्र अपाहिज सा नजर आ रहा है। अगर यहाँ की व्यवस्थाओं की बात करें तो जिले के सुदूर ग्रामीण अंचलों से पहुंचने वाले दिव्यांगों के लिए इस केंद्र में बेहतर सुविधाओं का अभाव है। आपको बताएं कि जिला निःशक्त पुनर्वास केंद्र में प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को मेडिकल बोर्ड के द्वारा दिव्यांगों की जांच कर सक्षम अधिकारियों के द्वारा दिव्यांगों को प्रमाण पत्र का वितरण किया जाता है, लेकिन चिकित्सकों की गैर मौजूदगी के चलते दिव्यांगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शुक्रवार को पद्मेश न्यूज की टीम ने जब केंद्र का जायजा लिया तो केंद्र में दिव्यांग भटकते नजर आए, जिन्होंने अपनी समस्या के संबंध में बताया कि केंद्र में चिकित्सकों के ना होने के चलते उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र में नेत्र रोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ,
ENT विशेषज्ञ के ना होने के कारण उन्हें केंद्र के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। रामदास गुप्ता कहाँ से आए? कटंगी से सर। किस लिए आए थे यहाँ पर? वो मानसिंह वाले को लेके आया था। क्या जानकारी मिली यहाँ पर? अभी जांच कर रहे हैं सर। अच्छा, आप बता रहे हैं कोई डॉक्टर नहीं? ये इनने बताया सर मेरे को अभी क्या बता? कि डॉक्टर नहीं करके बोले सर हड्डी को। कब आने के लिए बोले? अभी वैसे बताया नहीं सर मेरे को, पर आज नहीं आ रहे हैं वो। बाकी वो आए थे कटंगी मुंबई वाली बाई, उसको वापस करवा दिया सर। अच्छा, और कितने पेशेंट वापस हुए? वो ये भी गई सर मुंबई वाली सर। वो साथ में आए थे हम कटंगी से। वो किस लिए आए थे? वो हड्डी वाली के लिए आई थी सर। क्या नाम है आपका? रामदास गुप्ता। नाम क्या है आपका? सर ओम प्रकाश बिसेन। कहाँ से आए थे? ग्राम परसवाड़ा से आए सर। अच्छा, किसको लेके आए थे आप? अपने पिताजी को लेके आए थे। अच्छा, उनका विकलांग सर्टिफिकेट बनाना था। अच्छा, ऐसी कोई जानकारी दिए थे कि आज बनेगा या ऐसा कुछ किसी ने कहा था? उनके मंगलवार और शुक्रवार को बैठते बोले, और शुक्रवार मंगलवार की तो छुट्टी थी। अच्छा, क्रिसमस डे की छुट्टी है बोले, तो फिर हम शुक्रवार को और लेके आए सर। अभी आए तो डॉक्टर साहब नहीं है बोल रहे। किस डॉक्टर के पास लेके आए? हड्डी रोग विशेषज्ञ से होगा बोल रहे। काम पैरालिसिस है उनका, 4 साल से हैंडीकैप्ड है, काम ही नहीं हो रहा कितनी सर। दूर से आए थे आप? हम सर 15 किलोमीटर दूर से। मैंने फिर वापस जाना पड़ेगा? वापस जाना पड़ेगा, आने जाने का खर्चा। उनको कोई लाने वाला भी नहीं है सर। ये हम बाहर चले जाएंगे, अब हो गया, उनका मिलने वाला भी नहीं है। कौन लाएगा जाएगा, बार बार यही काम तो रहते ही नहीं। तो पिताजी चल नहीं पाते हैं? नहीं, चल नहीं पाते। वहीं केंद्र के प्रशासक राजेश चौरे ने अनौपचारिक चर्चा में बताया कि केंद्र में अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर समद, ENT रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मिश्रा अवकाश पर है। वहीं नेत्र रोग विशेषज्ञ का पद रिक्त होने के कारण दिव्यांगों के नेत्रों से संबंधित जांच नहीं हो पा रही है। जिला निःशक्त पुनर्वास केंद्र में करीब 8 साल पूर्व कृत्रिम अंगों का निर्माण किया जाता था, लेकिन इंजीनियर नहीं होने के कारण मशीनों का उपयोग काफी वर्षों से नहीं हो पा रहा है। वहीं इस संदर्भ में पद्मेश न्यूज से चर्चा में CMHO मनोज पांडे ने क्या कहा, आइए जानते हैं। अभी नहीं, जो कि मालूम है आपको, ये दिसंबर का आखिरी समय है और कुछ हमारे यहाँ पर डॉक्टर समझ छुट्टी पे हैं, तो उसके जगह हमने अस्थि रोग विशेषज्ञ के रूप में मेरी अभी सिविल सर्जन से बात हुई है, उनको मैंने कहा है कि वहाँ डॉक्टर सूर्यवंशी को भेज दें। और दूसरी चीज़, डॉक्टर RK मिश्रा जरूर छुट्टी पे हैं, और डॉक्टर गांधी का तो आपको मालूम ही है कि हम पिछले लगभग 8 महीने से हमारे पास कोई नेत्र रोग विशेषज्ञ नहीं है। तो सर उसमें कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं? उसके लिए हमने ऊपर लिखा है, चूँकि नेत्र रोग विशेषज्ञ उसको कर सकते हैं, जब तक वहाँ से ऊपर से कोई आदेश या कोई किसी की 1 आध दिन के लिए नियुक्ति नहीं होती, हम नहीं कर सकते और हमारे हाथ में नहीं है। सर जैसे वहाँ पर कैलिपर्स और हाथ और काफ़ी कृत्रिम अंग बनाए जाते थे, वो काम काफ़ी दिनों से रुका, वो मैं दिखवा देता हूँ कि किस कारण से हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 15 जनवरी से MR कैंपेन की शुरुआत की जा रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है, जिसके अंतर्गत जिले में 4 लाख बच्चों को मीजल्स एवं रूबेला का टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 4,44,000 MR टीके का डोज बुलवाया गया है, जिसके तहत विभिन्न शासकीय स्कूल एवं अशासकीय स्कूलों में इस कैंपेन की शुरुआत की जाएगी। इस संदर्भ में CMHO मनोज पांडे ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। नहीं, पहली बार नहीं लग रहा है। MR का टीका बहुत पहले से लगता था, लेकिन हमारे गवर्नमेंट सिस्टम में, हमारे जो पब्लिक सिस्टम है, इसमें नहीं लगा रहे थे हम लोग, और अभी इंट्रोड्यूस किया है। अब देखा होगा आपने कि पहले केवल स्मॉल पॉक्स के खिलाफ वैक्सीनेशन होता था, फिर TB के खिलाफ भी करने लगे, फिर धीरे धीरे पहले 6 बीमारियों के खिलाफ हुआ, फिर 2003 में हमने हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण चालू किया। अभी हमारे पास लगभग 10 टीके हैं। हम PCV का टीका लगा रहे हैं, हम क्या बोलते हैं रोटा वायरस का वैक्सीन दे रहे हैं। तो धीरे धीरे, और हो सकता है आने वाले समय में हम और अन्य बीमारियों के खिलाफ भी टीके, हमारा सफल टीका हमको मिल जाए जो कि हम लगा सकें। तो एक विकास सतत प्रक्रिया है, जिसके तहत जो नई बीमारी सतत प्रक्रिया है, जिसके तहत हमको जब जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं, जैसे टीके में हम स्टडी करते हैं कई सालों के बाद में, और उसके बाद ये लगाए जाते हैं। नगर पालिका एवं सहमत संस्था के सहयोग से शनिवार को नगर पालिका में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में देश के नामचीन कवि शिरकत करेंगे। यह जानकारी नगर पालिका अध्यक्ष अनिल दुवारे ने नगर पालिका के सभा कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। इस प्रेस वार्ता में समाज सेवी अभय सेठिया, महेंद्र सुराना, अलका चौधरी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। अटल बिहारी जी के जन्म उत्सव पर प्रतिवर्ष 25 तारीख को एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष हम सुशासन दिवस के रूप में 29 तारीख को उनके जन्मदिन पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन
का आयोजन नगर पालिका परिषद बालाघाट में किया जा रहा है, जिसमें नगर पालिका परिषद बालाघाट और सहमत संस्थाएं और अनेक गणमान्य नागरिकों के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें दमदार बनारस से और दीपक जनार्दन हास्य सम्राट भोपाल के, श्री महक कैकरानवी अंतर्राष्ट्रीय कवि है ये हैदराबाद से, चेतन ये बरेली के, धर्मेंद्र सोलंकी गीतकार है भोपाल से, निशा पंडित श्रृंगार रस ये उज्जैन से, और मुकेश मनमौजी हास्य ये सिवनी के। ऐसे महान कवि आज हमारे बालाघाट में कल शाम को नगर पालिका परिषद बालाघाट में अपनी प्रस्तुति देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक बंधुओं से, बालाघाट वासियों से निवेदन करते हैं कि आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और कवि सम्मेलन का आनंद उठाएं। नगर के वार्ड नंबर 4 से लगभग 3 दर्जन से अधिक लोगों ने शुक्रवार को नगर पालिका पहुंचकर वार्ड में किसी निजी प्लॉट पर अनाधिकृत रूप से लगाए जा रहे मोबाइल टावर का विरोध कर उस टावर को लगाए जाने पर रोक लगाने की मांग की है। मैं मोहम्मद अफरोज। क्या समस्या लेकर के आना? समस्या ये है कि वार्ड नंबर 4 में टावर लग रहा है जो कि रहवासी क्षेत्र में खतरे की घंटी है, उससे अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है, जिसका विरोध पूरे हम लोग रहवासी क्षेत्र कर रहे हैं। वहाँ का 50 घर के लोग हैं, 50-100 घर के लोग जितने भी वहाँ पर आजू बाजू रहते हैं, सभी लोगों को समस्या उत्पन्न ना हो टावर लगने से, इसलिए उस टावर का हम लोग विरोध करते हैं। इस एरिया में घुटने तक पानी भर जाता है। उम्र के अंतिम पड़ाव में वृद्धजनों को अपनों के साथ जीविका चलाने के साथ साथ पैसों की आवश्यकता होती है, जिसकी परवाह करते हुए सरकार ने वृद्धा पेंशन योजना का क्रियान्वयन किया है। लेकिन कुछ लापरवाह कर्मचारियों की वजह से यह महत्वाकांक्षी योजना भी कटघरे में खड़ी हो गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लालबर्रा के ग्राम ददिया पंचायत की, जहां के वृद्ध पेंशन के लिए 3 माह से परेशान हो रहे हैं। वहीं उप डाकघर में पदस्थ पोस्टमैन प्रभात लाड़े ने इन पेंशनधारियों को लगातार गुमराह कर रहे हैं। पद्मेश न्यूज टीम ने जब ग्राम पंचायत ददिया पहुंचकर इन वृद्ध जनों से चर्चा की तो उन्होंने अपनी समस्या कुछ इस प्रकार बयां की। तो आपको पेंशन मिलती है जी? पेंशन मिलती है? पेंशन के पूछ रहे हैं कहाँ मिली है अभी पेंशन हमको? कितने महीने से नहीं मिली? कब से नहीं मिल रही पेंशन? कहाँ अभी कितने महीने से? मैं तो गाँव गई थी जब से, तो मैं जानती नहीं पेंशन। तो कितने महीने हो गए? 5-6 महीने हो गए। अब वो जिसके पास किताब काफी है वो बताएंगे। तो किसके पास है किताब काफी? पोस्टमैन के पास है? किसके पास है पासबुक? पोस्टमैन के पास है। पोस्टमैन के पास है ना। किताब काफी किसके पास है? पेंशन कौन लाके देता है आपको पैसे हर महीने? 4-5 महीने से ज्यादा हो गया। नहीं, लाके कौन देता है पेंशन? लाके कौन देता है? लाके तो पहले की बताती हाँ, ददिया में पोस्टमैन दे। हाँ। और वो लाड़े दे। पोस्टमैन बंद हुआ तो लाड़े दे। लाड़े को जानते हो ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वो दे। और उसके बाद में जैसा क्या कहते हैं मुकदम, पहले का मुकदम है ना। हाँ। ये आपका नाम क्या है? क्या उम्र होगी आपकी? तो अभी कितने माह से पेंशन नहीं मिली आप? लड़के का शादी हो रहा था, अप्रैल महीने में हुए हैं। हाँ। जब से तो मिला है? जब मिला था, जब से नहीं मिला अभी तक नहीं। तो कौन लाके देता है पेंशन आपको यहाँ पे घर बैठे? देता है पोस्टमैन। हाँ, वही लाके देता है। हमको भी देता है, पड़ोस में भी किसी को देता है। 10-12 लोग हैं, देता है, वही देता है, हाथ में आता है वो। तो आपकी जो पासबुक होती है जो बैंक से मिलती है पोस्ट ऑफिस से, तो आपके पास है कि उसी के पास में रखी रहती है? उन्हीं के पास है, सब
तो आपको लाके देते नहीं हो? नहीं, दिखाते तक नहीं। नहीं अभी नहीं। तो फिर आपको कैसे पता चलता है किस महीने की पेंशन मिली? मालूम चल पाता है? इसलिए चल पाता है, जैसे कि अभी देंगे, जैसे 1 तारीख 2 तारीख ये जनवरी में, तो हम लिख के मुखार दो, उस हिसाब से गणित बना। पासबुक कहाँ? पासबुक जो बैंक से पासबुक मिलती हो कहाँ पे? वो पासबुक नहीं है जी, वो लालच के पास में है वो खाते की। तो अपने पास ही रखता है? हाँ। आपको देता नहीं पासबुक को? नहीं। फिर आपको कैसे पता चलता है कि हमको किस महीने की पेंशन मिली? नहीं जी। नहीं तो पता कैसे चलता है आपको, जैसे पेंशन नहीं मिल रही है अभी इतने दिनों से? वो खुद आता है जी। खुद आता है? हाँ, रात को आता है। रात में आता है? हाँ, जैसे उनके हाथ में आ गई था वो पेंशन, तो वो फिर खुद आकर के ये नगार सी बाबा के, तो ये लड़की भी है, ये दूसरी तीसरी भी है, ऐसे फिर जा करके वहाँ पर वो देता है रात को। हाँ। तो पैसे से लेता है क्या अलग से? और है जैसे पैसे ला के देता है आपको, तो पैसे अलग से लेता है 10-20 रुपए खर्चे पानी के लिए हो? नहीं बोलते तो नहीं हुए से। तो क्या नाम लिखते हो बाबा जी आप? पैसा लेता वो कलार है जी, वो लाड़े करके बोलते हैं उसको। पासबुक भी नहीं देता। किसी की पासबुक देता नहीं क्या? नहीं हमारे पास, उसके पास आपके मतलब पापा को भी मिलता है। वहीं इस मामले में जनपद पंचायत लालबर्रा की सीईओ गायत्री सारथी ने जांच दल गठित कर कार्रवाई करने की बात कही। जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि दतिया में कुछ हितग्राहियों को 500 रुपया हमारे रिकॉर्ड के अनुसार हम लोग उसको प्रति महीना पेंशन दे रहे हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस से उनको 500 रुपये न दिया जा करके 300 रुपये दिया जा रहा है, ऐसे आप लोगों को कहना है। तो मैं इस पे एक दल बना करके अभी तत्काल दतिया पंचायत भेज रहा हूँ, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड के अनुसार जो भी 300 रुपये के लिए पात्र हितग्राही हैं उनको 300 रुपये प्रति महीना, और 500 के लिए पात्र हितग्राही हैं उनको 500 रुपये प्रति महीना हम लोग दिसंबर महीने तक उनके खाते में अंतरित। कलेक्टर दीपक आर्य ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में जिले के नगरीय निकाय बालाघाट, वारासिवनी, मलाजखंड, बैहर, कटंगी एवं लांजी के मुख्य नगरपालिका अधिकारी, उपयंत्री एवं स्वास्थ्य निरीक्षकों की बैठक लेकर नगरीय क्षेत्रों को सुंदर एवं आकर्षक बनाने के लिए तत्परता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्री आर्य ने गोंदिया रोड पर अंबेडकर चौक से लेकर हनुमान चौक और रेलवे क्रॉसिंग तक सभी अतिक्रमण सख्ती से हटाए जाने और सड़क के दोनों ओर मिट्टी डालकर समतल कर रोलर चलाने के निर्देश दिए और अतिक्रमण हटाने के बाद उस पर फुटपाथ बनाने एवं पेपर ब्लॉक लगाने के लिए डीपीआर बनाने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में एक वीआईपी रोड बनाने के निर्देश भी दिए गए। एक युवक ने फेसबुक के माध्यम से एक लड़की से दोस्ती की और शादी का झांसा देकर जहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, वहीं इस युवक ने इस लड़की के साथ दोस्त से भी संबंध बनाने का दबाव बनाया और ऐसा ना करने पर उसका अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दे दी। बालाघाट नगर में यह घटना सिवनी जिले की एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ घटी। युवक के इस कृत्य से परेशान लड़की ने कोतवाली पहुंचकर टीआई महेंद्र सिंह ठाकुर को अपनी व्यथा सुनाई। लड़की द्वारा की गई रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों युवकों को हिरासत में ले लिया है। पकड़ाए युवकों में मोहित चौधरी, आमाटोला, ग्राम कासपुर, वारासिवनी निवासी सौरभ राहंगडाले और निदान राहंगडाले दोनों ग्राम लिंगा परसवाड़ा को न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भिजवा दिया है। रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स एवं जिला प्रशासन आनंद विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आनंदम उत्सव व्यापार मेले का आयोजन नगर के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में किया गया है, जिसका शुभारंभ पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक गौरीशंकर बिसेन के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस अवसर पर अतिथि के तौर पर नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे, कलेक्टर दीपक आर्य, श्रीमती आर्य, रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स के अध्यक्ष रोटेरियन अधिवक्ता महेंद्र देशमुख एवं सचिव देवेंद्र सिंह चंदेल प्रमुख रूप से मौजूद रहे। यह आनंदम उत्सव आगामी 4 जनवरी तक चलेगा। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स के इस आयोजन का यह दूसरा वर्ष है। रोटरी क्लब 2 भागों में बटे थे तो ऐसा लग रहा था कि इस आयोजन को विराम ना लग जाए, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। और वहाँ का मोर्चा भी संभालना 1 तारीख को। सभी लोग
सभी साथियों को और हमारे मंचस्थ सभी हमारे पदाधिकारी, हमारे अध्यक्ष, हमारे जनरल सेक्रेटरी और पूरे रोटरी टाइगर की टीम को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आपका यह महोत्सव सफल होगा, अपने लोकप्रियता के उच्चांक पर पहुँचेगा। सभी को नव वर्ष की मंगलमय शुभकामनाएं। अच्छा, इस बार मैं ज़्यादा समय दूंगा, मेरे पास कोई काम नहीं, फ्री है ना। अभी कुछ दिन उनको करने दो। देखो भाई, वेंटिलेटर की सरकार है, ज़्यादा उम्मीद मत करो। आप सब लोग राष्ट्र के निर्माण में सकारात्मक सहयोग करिए और मध्य प्रदेश को इस देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें, यही मेरा आपसे आग्रह है। आप सबको पुनः धन्यवाद। कलेक्टर श्री आर्य ने इस आयोजन की सराहना की। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष श्री धुवारे ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए करके, लेकिन यहाँ पर आकर के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। एक अच्छा आयोजन आप लोग कर रहे हैं। शहर में एक रिक्रिएशन के लिए कई चीज़ें आवश्यक होती हैं, उसमें से गेट टुगेदर और मेला बड़ा अच्छा इम्पैक्ट इनका। व्यापार तो ये है ही, व्यापार के साथ इसका जो मानव बुद्धि पर जो असर पड़ता है, जो पॉजिटिव इफेक्ट साइकोलॉजी पे आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है, अच्छे से कार्यक्रम संचालित हो और समस्त आपके जनप्रतिनिधिगण आपके सहयोग कर रहे हैं। सभी प्रतिवर्ष के अनुसार साफ सफाई रहे, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए और एक संदेश बालाघाट यहाँ से उठ के जाए कि हमारा शहर स्वच्छ है, सुंदर शहर। और मैं चाहता हूँ कि नगर पालिका के भी यहाँ पे कुछ स्टार लगेंगे स्वच्छता को प्रदर्शित करते हुए, क्योंकि ये स्वच्छता सर्वेक्षण वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी हम चाहते हैं कि बालाघाट का नंबर कहीं ना कहीं लगे। तो पिछले वर्ष 4000 शहरों में हमारा नंबर नहीं लग पाया था, लेकिन मध्य प्रदेश में हम अच्छी स्थिति में थे। हम चाहते हैं कि आप लोग का सहयोग मिले, जैसे हमेशा सहयोग मिलते रहता है। नगर पालिका तो आपको कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत समनापुर रोड पर मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से 2 युवक घायल हो गए। दोनों घायल युवक शिव वाडिवा और अनिल वाडिवा परसवाड़ा निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक शिव और अनिल दोनों अपने गांव खलौड़ी से आरटीओ ऑफिस बालाघाट आए थे, जो आवश्यक काम करवाने के बाद वापस अपने गांव जा रहे थे। इसी दौरान सोन बिहरी नाला के पास उनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई, जिससे दोनों घायल हो गए। कलेक्टर दीपक आर्य ने शुक्रवार को जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित उत्कृष्ट बालक छात्रावास, उत्कृष्ट कन्या छात्रावास एवं पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सहायक आयुक्त सुधांशु वर्मा एवं सहायक संचालक विनय राहंगडाले भी मौजूद रहे। देश में महिलाओं और बच्चियों के साथ घटित हो रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर शुक्रवार को अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद बैहर के बैनर तले समस्त छात्रगण, नागरिकगण और सभी सामाजिक संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम बैहर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मंत्री प्रदीप जायसवाल का हुआ प्रथम नगर आगमन। तमाम संगठनों और कांग्रेसियों ने किया भव्य स्वागत। श्री जायसवाल ने कहा कि वे चुनौती के रूप में जवाबदारी का करेंगे निर्वहन। कलेक्टर ने विभिन्न छात्रावासों की व्यवस्थाओं का लिया जायजा, संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। व्यवस्थाओं के अभाव में अपाहिज नजर आ रहा जिला निःशक्त पुनर्वास केंद्र, केंद्र से वापस लौट रहे दिव्यांग।
सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती कर नाबालिग लड़की से शारीरिक संबंध बनाने और अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने वाले युवक सहित उसके दोस्त को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा बिरसा के शाखा प्रबंधक राम प्रसाद छारिया को 4 वर्ष की सजा, 5,000 रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में हुई सजा। कलेक्टर ने नगरीय निकायों के अधिकारियों की ली बैठक, अतिक्रमण हटाने एवं स्वच्छता का कार्य प्राथमिकता से करने के दिए निर्देश। और रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स द्वारा आयोजित आनंदम उत्सव व्यापार मेले का हुआ शुभारंभ। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।